ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी सुनते ही एक्साइटमेंट आ जाती है ना। सपोर्ट लाइन सेट करना, रेजिस्टेंस लाइन सेट करना और फिर उस परफेक्ट ब्रेकआउट का वेट करना। लेकिन क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने एकदम से परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया है, ब्रेकआउट का वेट किया और जैसे ही ब्रेकआउट दिखा आप तेजी से ट्रेड में घुस गए। अब आप मॉनिटर को देखे जा रहे हो, टेंशन भी हो रही है कि क्या ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा या नहीं, प्रे भी कर रहे हो कि ये ब्रेकआउट सही हो और मुझे कुछ प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन कुछ टाइम बाद होता बिल्कुल उल्टा है और फिर आपका हो जाता है लॉस। अगर ये आपके साथ होता है तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है, क्योंकि आज मैं आपको वो ब्रेकआउट सीक्रेट्स बताऊंगा जिससे आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकोगे, फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकोगे और बड़े प्रॉफिट्स को कैप्चर कर सकोगे। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ थ्योरी नहीं है, मैं आपको रियल चार्ट्स, एग्जांपल, एंट्री, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और स्मार्ट एग्जिट प्लान सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई सीक्रेट से आपकी ब्रेकआउट ट्रेडिंग गेम नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो, ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट हर ट्रेडर यूज करता है। सपोर्ट लाइन सेट करो, रेजिस्टेंस लाइन सेट करो और वेट करो उस एक मैजिक मोमेंट का जब प्राइस लेवल को तोड़े। लेकिन रियलिटी क्या होती है? हम ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं, जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ता है हम ट्रेड में जंप कर जाते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन होता क्या है? प्राइस तुरंत रिवर्स कर जाता है और हम देखते रह जाते हैं। पोर्टफोलियो में नुकसान, कॉन्फिडेंस में गिरावट और मन में एक ही सवाल कि मेरा लॉस क्यों हुआ। डोंट वरी, ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर ट्रेडर फेस करता है, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है और आज मैं आपको वही बताने वाला हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीरियस हो तो मेरे फ्री कोर्स के साथ साथ पेड कोर्स की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिसमें आप बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट को सीख सकते हो एक स्टॉप लॉस से भी कम फीस में। लिंक जरूर चेक करना। तो सीक्रेट को जानने से पहले हम लोग बेसिक क्लियर करते हैं और समझते हैं कि ब्रेकआउट एग्जैक्टली होता क्या है। जब प्राइस एक स्पेसिफिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को किसी एक स्ट्रॉन्ग मूव के साथ तोड़ता है तो उसे जनरली ब्रेकआउट कहा जाता है। ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं है कि बस लाइन टच हो गई। ब्रेकआउट तब मानते हैं जब प्राइस स्ट्रांगली लेवल के पार जाता है, और जब ब्रेकआउट आता है ना भाई साहब, प्राइस लिटरली उड़ जाता है और यही होता है आपका एंट्री पॉइंट। फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं कि प्राइस ने स्ट्रॉन्ग मूव किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और इसीलिए ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और उसके बाद प्राइस ऊपर भी गया है। लेकिन इस दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को छोटे टिप यानी शैडो के साथ में तोड़ा है और इसीलिए ये ब्रेकआउट बाद में फेल हो गया। यही तो है फॉल्स ब्रेकआउट। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे सेटअप ढूंढे कैसे, कहां आता है अच्छा ब्रेकआउट? आंसर सिंपल है, ब्रेकआउट पैटर्न्स। अब लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि लोग चार्ट में टेक्स्ट बुक पैटर्न्स ढूंढते रहते हैं, जैसे वेज, फ्लैग, ट्रायंगल, चैनल, पेनंट एक्सेट्रा। और प्रॉब्लम यह है कि मार्केट कभी भी परफेक्ट टेक्स्ट बुक पैटर्न नहीं बनाता। मतलब पैटर्न्स को आप जैसे सीखे हो, जैसे जानते हो, वैसा परफेक्ट पैटर्न आपको कभी भी नहीं देखने को मिलेगा या बहुत रेयर देखने को मिलेगा। देखिए, हमें एग्जैक्ट शेप की तलाश करने की जरूरत नहीं है, हमें बस दो इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। पहली, कि क्या वो पैटर्न किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर बना है या नहीं, और दूसरी, क्या ब्रेकआउट वाली कैंडल में या उससे जस्ट पहले वाली कुछ कैंडल्स में वॉल्यूम बढ़ा है या नहीं। बस पैटर्न चाहे वेज हो, फ्लैग हो या और कुछ हो, अगर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है और ये दोनों चीजें क्लियर है और पोटेंशियल ब्रेकआउट जोन भी बन रहा है, यही तो है आपका सेटअप। तो किसी भी पैटर्न का नाम याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, स्ट्रक्चर समझो। दोस्तों, रियल ब्रेकआउट कंफर्म करने का सबसे बड़ा सीक्रेट है मोमेंटम कैंडल और वॉल्यूम कैंडल। मोमेंटम कैंडल मतलब एवरेज कैंडल से बड़ी कैंडल जिसकी बॉडी बड़ी हो और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट में उसकी क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए, और अगर सपोर्ट टूट रहा है तो मोमेंटम कैंडल की क्लोजिंग उसके नीचे होनी चाहिए। अब साथ में एक और चीज कंफर्म करनी होती है, वो है वॉल्यूम की कैंडल, और वो भी बड़ी होनी चाहिए। लेकिन कितनी बड़ी होनी चाहिए? सिंपल, वॉल्यूम कैंडल अपनी पिछली 5-6 कैंडल से बड़ी होनी चाहिए या फिर अपने मूविंग एवरेज से बड़ी होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाए तो भी हम ये मानेंगे कि ये वॉल्यूम की वैलिड कैंडल है। दोस्तों, वॉल्यूम के ऊपर इस मूविंग एवरेज को लगाने के लिए आपको वॉल्यूम इंडिकेटर की सेटिंग में चले जाना है। ये मूविंग एवरेज का ऑप्शन टिक करने के बाद आपके वॉल्यूम कैंडल के ऊपर मूविंग एवरेज दिखने लगेगा। अब आपको मोमेंटम कैंडल और वॉल्यूम कैंडल का सीक्रेट पता है। अब चार्ट पर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास जैसे ही कोई कंसोलिडेशन दिखे, यानी कोई पैटर्न बने और उस पैटर्न का ब्रेकआउट वैलिड मोमेंटम कैंडल और वैलिड वॉल्यूम कैंडल के साथ हो, तो यही है आपका सक्सेसफुल ब्रेकआउट। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि इस पैटर्न के बनने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल के साथ में ब्रेकआउट हुआ। नीचे वॉल्यूम की कैंडल भी काफी बड़ी है, तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि ये दोनों ही कैंडल वैलिड है, यानी प्राइस की कैंडल और वॉल्यूम की कैंडल। और ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेशन भी हुआ था, मतलब ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने के पूरे चांसेस है। अब समझते हैं कि फेक ब्रेकआउट से कैसे बचे। तो फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए ये कुछ कंडीशंस है जिन्हें आपने फॉलो करना है। इन कंडीशंस में मिलने वाले ब्रेकआउट पर कभी भी ट्रेड ना करें। अब तो आप भी सीख गए कि एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचानते हैं। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, एंट्री कहां करें, स्टॉप लॉस कहां लगाए? तो चलिए सीखते हैं।
एंट्री करने के दो तरीके होते हैं। पहला, जो मोमेंटम कैंडल होती है उसकी क्लोजिंग पर आप एंट्री कर सकते हो, और दूसरा आप पुलबैक का वेट कर सकते हो, और अगर सच में पुलबैक मिलता है तो वहां पर आप एंट्री कर सकते हो। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है, तो देखिए पुलबैक एंट्री में थोड़ी सेफ्टी ज्यादा मिल जाती है, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करने पर थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन रिवार्ड भी उतना ही ज्यादा मिल सकता है। और मैं पर्सनली पुलबैक का वेट नहीं करता हूँ, मोमेंटम कैंडल की क्लोजिंग पर ही एंट्री कर लेता हूँ। अब समझते हैं कि स्टॉप लॉस कहां लगाना है। अगर किसी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट में आप बाइंग कर रहे हो तो उस मोमेंटम कैंडल के नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाना है, और अगर सपोर्ट के ब्रेकडाउन वाली केस में आप सेलिंग कर रहे हो तो आपने मोमेंटम कैंडल के एग्जैक्ट ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। इससे अगर प्राइस में पुल बैक आता भी है तो भी आपका स्टॉप लॉस सेफ रहेगा। अब आते हैं इस स्ट्रैटेजी के मेरे सबसे फेवरेट पार्ट पे, 2 स्टेप टेक प्रॉफिट सिस्टम। ब्रेकआउट ट्रेड्स में पोटेंशियल बहुत बड़ा होता है। अगर आप छोटे से रिस्क टू रिवार्ड में काम करके पोजीशन एग्जिट कर लोगे तो आप बहुत बड़ा प्रॉफिट मिस कर दोगे। इसीलिए मैं यूज करता हूं 2 स्टेप टेक प्रॉफिट सिस्टम, जिसके अकॉर्डिंग स्टेप 1 में एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस मोमेंटम कैंडल के नीचे लगाओ और टेक प्रॉफिट 1.5 आरआर पर लगाओ। जैसे ही प्राइस 1.5 रिस्क टू रिवार्ड के टारगेट को टच करे, अपनी हाफ क्वांटिटी सेल कर दो, और ये मैन्युअली करना है, नो शॉर्टकट। इससे आपका एक प्रॉफिट का हिस्सा लॉक हो जाएगा। स्टेप 2, अपनी बची हुई क्वांटिटी के स्टॉप लॉस को ट्रेल करो जहां आपने पहले एंट्री की थी वहां पर, यानी इस जगह पर, और इसे होल्ड करो। लेकिन कब तक? तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, जिसमें आपने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होता है अपने प्रीवियस टारगेट के 50% मार्जिन के साथ। चलिए एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। मान लो आपने जो पहले 1.5 रिस्क टू रिवार्ड का टारगेट रखा था वो था 30 रुपए, तो इसका 50% कितना होगा? 15 रुपए। अब जहां आपका करंट स्टॉप लॉस है वहां से जैसे जैसे प्राइस 15 रुपए से ऊपर जाता जाएगा, आपने अपने स्टॉप लॉस को 15 रुपए से ऊपर ट्रेल करते जाना है। दोस्तों यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक्सपीरियंस हो या फिर वोलेटिलिटी की आपको अगर समझ है तो आप जो 50% है उससे थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हो। एक टाइम आएगा जब प्राइस आपका रिट्रेस करेगा और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन तब तक आप ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा चुके होंगे। इस स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की टेक्निक से आप छोटे छोटे पुलबैक में एग्जिट नहीं करोगे और आप बड़े प्रॉफिट कॉन्फिडेंटली और आसानी से कैप्चर कर पाओगे। देखा कितना सिंपल, लॉजिकल और पावरफुल प्रोसेस है। अब आप बड़े प्रॉफिट को मिस नहीं करोगे। अब आपको मैंने वो सीक्रेट ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी सिखा दी है जिससे आप स्मार्टली ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो और फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकते हो। अब आपसे एक छोटा सा फेवर चाहता हूं, अगर आपको ये वीडियो सच में वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखे गुड, और अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया हो, कोई बात नहीं, आप कमेंट में मुझे अपना ऑनेस्ट फीडबैक दे सकते हो। और हाँ, मेरे पेड कोर्स के साथ साथ फ्री कोर्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जरूर चेक करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।